नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राजेश मिश्रा ऑफिशियल @कृषि बागवानी में। दोस्तों, हमने एक वर्ष पूर्व श्री शोभा राम जी पटेल का इंटरव्यू लेने गए थे काली हल्दी की खेती का, और उनका फील्ड पर इंटरव्यू लिया था और कृषक सफलता की कहानी उनकी हमने शूट की थी। वीडियो रिकॉर्डिंग उनके खेत पर ही शूटिंग की थी, जिसको आप लोगों ने बहुत लाइक किया और उसमें आप लोगों ने कमेंट भी किए। और सबसे हमारे चैनल का वो वीडियो जो है सबसे टॉप मोस्ट पॉपुलर वीडियो रहा, जिसमें हमारे चैनल में अभी तक लगभग 10,000 व्यूज आ चुके हैं। शोभा राम जी पटेल का एक वर्ष पूर्व का पॉपुलर वीडियो हमारे चैनल पर देखेंगे। चैनल पर होम पेज पर आप जाएंगे तो होम पेज पर वीडियोज़ को क्लिक करेंगे। वीडियोज़ में आपको लेटेस्ट पर जाएंगे और लेटेस्ट में आप क्लिक करेंगे तो पॉपुलर वीडियोज़ पर आप देखेंगे। तो पहला हमारा सबसे पॉपुलर वीडियो है कृषक सफलता की कहानी, कृषक की जुबानी। तो दोस्तों, अभी इस वर्ष उन्होंने दूसरे वर्ष काली हल्दी का उत्पादन निकाला था और उनसे हमारी बात हुई थी। स्थल रिकॉर्डिंग चूँकि उनकी हम कर चुके हैं, हमारे ज़िले में ही वो खेती कर रहे हैं काली हल्दी की, तो स्थल रिकॉर्डिंग हमने की थी और आपको उनसे रूबरू करवाया था। तो दोस्तों, इस वर्ष उनसे हमारी बात जो हुई तो दूसरे वर्ष का भी उन्होंने उत्पादन निकाला है। तो उनका मुख्य उद्देश्य औषधीय फसलों की खेती में का अनुभव ये रहा कि हम रिस्क उठाते हैं, कोई भी नया काम करने के लिए रिस्क उठाना पड़ती है। उन्होंने 40 किलो प्रथम वर्ष में काली हल्दी लगाई थी, जिसका हमने 11.5 मिनट का इंटरव्यू उनका लिया था। और प्रथम वर्ष में उन्होंने लगभग 5-6 क्विंटल काली हल्दी निकाल कर और उसको सेल किया था। किसी को 50 किलो, किसी को 1 क्विंटल, इस प्रकार से उन्होंने 5 क्विंटल उत्पादन निकाला था और दूसरे वर्ष के लिए उन्होंने छोड़ दिया था। इस वर्ष दोस्तों उनका जो उत्पादन हुआ, हमारी जो बात उनसे हुई, तो ये हम आपको उनकी कृषक सफलता की कहानी का भाग 2 दिखला रहे हैं। भाग 2 में उनके द्वारा दी गई जानकारी हम आपको दे रहे हैं, भाग 2। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, लाखों की आय नहीं हो सकती। दोस्तों, इसमें रिस्क उठाना पड़ती है। औषधीय फसलों की जो खेती है उसमें रिस्क उठाना पड़ती है, क्योंकि औषधीय पौधों में का खुला मार्केट कहीं नहीं है। तो हमें प्रयास करना पड़ता है। जो रिस्क उठाता है, रिस्क उठाने वाले को सफलता अवश्य मिलती है। तो इस वर्ष का हम आपको उनका सफलता की कहानी का भाग 2 दिखला रहे हैं। दोस्तों, उनके द्वारा जो जानकारी दी गई, लगभग इस वर्ष उन्होंने 30-40 क्विंटल काली हल्दी का उत्पादन निकाला था। ये आप देख रहे होंगे, ये इस प्रकार की जड़ें जो हैं, अभी काली हल्दी लगाने का उचित समय चल रहा है। ये जो अंकुरण आ जाते हैं, हमने काली हल्दी की आप लोगों की रुचि को देखते हुए प्लेलिस्ट बनाई हुई है। प्लेलिस्ट में आप काली हल्दी की प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो लगभग 25-30 या 40 के लगभग वीडियोज अपलोड हैं। आप उनको वॉच करके इसकी डिटेल जानकारी भी ले सकते हैं। अभी हम आपको उनकी इस वर्ष की सफलता की कहानी का आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार उनका उत्पादन निकला और उन्होंने लाभ लिया। तो दोस्तों, उनका कहना था लगभग हमारा 30 से 40 क्विंटल उत्पादन हो गया। और दैनिक भास्कर और अमर उजाला वाले भी इंटरव्यू लेने, उनका साक्षात्कार लेने गए होंगे, तो उन्होंने भी वीडियोज डाला होगा औषधीय पौधों की सफलता की कहानी पर उनका। तो इस वर्ष उनका कहना था हमारा उत्पादन जो है 30-40 क्विंटल हाथों हाथ बिक्री हो गया। और दैनिक भास्कर ने भी, हमने जब
दैनिक भास्कर में हम भी जाने वाले थे, लेकिन वो दैनिक भास्कर में न्यूज आई तो हमने न्यूज पढ़ी, तो उनसे फ़ोन से बात की तो उन्होंने कहा कि हाथों हाथ हमारा उत्पादन बिक गया। ये हम दैनिक भास्कर की कटिंग दिखला रहे हैं आपको, जिसमें दिया गया है काली हल्दी उगाने की पहल दूसरे किसानों को भी दिला रहे हैं 2 गुना मुनाफा। ये उनकी शोभाराम जी की फ़ोटो भी इसमें दी हुई है और ये न्यूज हाईलाइट हुई तो उन्होंने बताया कि हमारा इस वर्ष का उत्पादन दूर दूर से किसान आके ले गए और हमारा पूरा उत्पादन बिक्री सेल हो गई। जो उत्पादन हुआ था वो उनका सेल हो गया, पूरा जितना उत्पादन था। तो हम उनसे अपने घर पे लगाने के लिए लेना चाह रहे थे, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा हाथों हाथ हमारा उत्पादन बिक्री हो गया। और हमने जिस भी किसान का हमारे पास डिमांड आई तो उन्होंने 50% जो भी रेट जिस रेट पर बिक्री किया उत्पादन, तो 50% अग्रिम भी जमा करवाया। और उनका कहना है कि ये इससे हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ है और काली हल्दी हमारी हाथों हाथ कहीं भी हमें प्रयास अधिक नहीं करना पड़ा। उनका कहना था कि हमने रिस्क उठाकर हमने नई चीज़ का उत्पादन किया और हमें उसका लाभ मिला। तो दोस्तों, रिस्क उठाना औषधीय फसलों की खेती में मुख्य जो है बिंदु, वो रिस्क उठाना पड़ती है, क्योंकि इसका ओपन मार्केट नहीं है। आप यदि 8-10 प्रकार की औषधीय फसलें लगाएंगे तो जिस फसल में आपको अधिक अच्छा लाभ मिले और मार्केट मिले, उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि आप काली हल्दी अधिक लगाएं, क्योंकि काली हल्दी का बीज ही महंगा रहता है। काली हल्दी में ज़्यादा रख रखाव की ज़रूरत नहीं है। आप 1 वर्ष पुराना भी वीडियो देखिए चैनल पर, ज़्यादा रख रखाव की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही इसमें कोई रोग वगैरह लगता है। तो उनका कहना था हमने रिस्क उठाकर ये काम किया और हमने सफलता अर्जित की। और अमर उजाला वालों ने भी शार्ट डाला था उनका इंटरव्यू, उनका भी कहना यही था कि इसमें हमने औषधीय फसलों में 30 से 40 गुना मुनाफा लिया और अधिक लाभ लिया है। तो दोस्तों, इस वर्ष उनका उत्पादन हाथों हाथ क्यों बिका, ये भी उन्होंने बताया कि चूँकि कोरोना की लहर फिर से शुरू हो गई है दोस्तों, और ये इम्यूनिटी बूस्ट करती है। हम आपको आगे वीडियो में कभी आगामी समय में वीडियो हम आपको दिखलाएंगे कि इसका हम कैसे सेवन करते हैं। ये जो कंद है इसको हम कट कर लेते हैं और पीस काट लेते हैं, और इन पीस को, क्योंकि ये इम्यूनिटी बूस्टर है, इन पीस को हम धोकर और कांच के गिलास में रात भर डाल देते हैं और रात भर में उसका अर्क निकल आता है। उसके अर्क में इसमें जो कपूर होता है वो भी हमारा इम्यूनिटी बूस्टर है। तो कपूर की बूंदें बूंदें ऊपर गिलास में दिखने लगती हैं, उसका हम सेवन करते हैं। हमारे मित्र के बताए अनुसार हमने इसका सेवन शुरू किया था और उन्होंने कहा था कि 15 दिन में आपको शरीर में इम्यूनिटी बूस्ट होगी और अलग अनुभव होगा। तो वास्तव में दोस्तों, 15 दिन में सेवन करने से ही इसका हमें लाभ मिला। तो इस वर्ष इसलिए उनकी हाथों हाथ उनका मटेरियल बिक गया कि ये कोरोना की लहर फिर से आ गई है और ये इम्यूनिटी बूस्ट करती है, तो इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करती है और इसलिए किसानों में रुझान अधिक रहा और किसानों ने हाथों हाथ इसको लगाया है। क्योंकि अभी लगाने का उचित समय चल रहा है और हम जो थंबनेल बनाएंगे उनके खेत का ही थंबनेल बनाएंगे, जिसमें उनकी फसल लगी हुई है आप देखेंगे। वो जो हम थंबनेल, इसका पोस्टर कहलाता है, इसका पोस्टर जो बनाएंगे हम उनके खेत का पोस्टर बनाएंगे जिसमें उनकी फसल लगी हुई है। उन्होंने 2 क्विंटल इस वर्ष फसल लगाई है। इसको मई में ही, इसको अप्रैल के अंतिम सप्ताह में जैसे ही नमी आती है लगाना शुरू कर दिया जाता है और जुलाई अंतिम सप्ताह तक ये लगाई जाती है। जुलाई अंतिम सप्ताह तक आप लगा सकते हैं और इसका 9 माह में इसका उत्पादन निकल आता है। 9 माह बाद ये परिपक्व हो जाती है। 9 माह के बाद
आप इसको निकाल सकते हैं। ज़्यादा रख रखाव की भी इसमें आवश्यकता नहीं रहती, ना ही इसमें कोई रोग वगैरह लगता है, और यह कई औषधि उपयोग में आती है। ये हमारा काली हल्दी का पौधा हमारा अपने आप अंकुरित जो हुआ था, अभी भीषण गर्मी पड़ने से पत्ती सिकुड़ गई है। ये आप देख रहे होंगे काली धारी आ जाती है इसमें। तो इसमें हम गमलों में भी कुछ काली हल्दी को हम गमलों में लगाते हैं, गमलों में तैयार कर लेते हैं। तो अपने घर के उपयोग के लिए इसको हम पीस कर इसका पाउडर भी चाय की पत्ती में डालते हैं। दोस्तों, सेवन ऐसे करते हैं, इसको पीस कर कुछ सुखा कर हम चाय की पत्ती में भी इसका अल्प मात्रा में इसका सेवन करने के लिए मुख्य बात यह है कि इसको अल्प मात्रा में सेवन इसका किया जाता है। अल्प मात्रा में हम इसका पाउडर चाय की पत्ती में डाल लेते हैं, और जिससे हमारी चाय का स्वाद भी अच्छा रहता है और सुगंधित भी चाय हमारी हो जाती है। तो चाय में हम इसके पाउडर का भी सेवन करते हैं। हमने वीडियो डाला है दोस्तों, आपको इसका पाउडर भी दिखलाया था। काली हल्दी की खेती के भी पर भी हमने डिटेल वीडियो अपने काली हल्दी की प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। और आप लोगों से एक और हम गुजारिश करेंगे कि आप प्लेलिस्ट में जो काली हल्दी की प्लेलिस्ट है उसकी वीडियोज़ को आप अवश्य वॉच करें। लगभग मैं समझता हूँ 40 वीडियो हमारी काली हल्दी पर अपलोड हैं, तो आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। और हमारे 750 वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। तो आपको जिस विषय में रुचि है वो बागवानी के, आप उस विषय के हम पॉपुलर जो वीडियोज़ हैं, हम प्रतिदिन चार वीडियोज़ जो समसामयिक रहेंगे, हम आपको प्रतिदिन 4 वीडियोज़ पॉपुलर वीडियोज़ हम अपनी पोस्ट पर अपलोड करेंगे। तो आप प्रतिदिन पोस्ट को अवश्य वॉच करते जाएं और पॉपुलर वीडियोज़ को वॉच करें, तो आपको सभी जानकारियां, हमारे समसामयिक जो जानकारियां हैं बागवानी पर, वो जानकारियां आपको पॉपुलर वीडियोज़ की मिलती जाएंगी। हम 5 तक पुराने जो हमारे वीडियो हैं पॉपुलर, उनको अपलोड पोस्ट पर करेंगे और कमेंट भी कर दिया करेंगे। तो आप पॉपुलर वीडियोज़ को हमारी पोस्ट पर प्रतिदिन अवश्य वॉच करें। अब दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल बटन दबाकर। और यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो आई होप आप वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। और यदि आप इस पर उनकी सफलता की कहानी की डिटेल इंटरव्यू भी चाहेंगे तो एक बार हम भाग 3 भी उनकी सफलता, कृषक सफलता की कहानी का भाग 3 भी उनके द्वारा इंटरव्यू लेकर प्रकाशित करेंगे। धन्यवाद।